न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। एजाज इनफिरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए है। वफाकी काबीना का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। एलामिये में कहा, आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। शानदार अस्करी क़यादत, मुल्की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने और मुल्की दलेराना दिफा पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद भी लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन की कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर आसिम मुनीर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने भी मुबारकबाद दी। वफाकी काबीना की भी फील्ड मार्शल के ओहदे की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी खिदमात जारी रखेंगे। वफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों और शोहदा को अवार्ड्स देने का भी फैसला। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान खिदमात के एतराफ़ में शहरियों को भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। वफाकी काबीना ने एलामिये में कहा, हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। वजीर आजम की कौम को ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। There are too many issues that this global community has to confront, is confronting. क्या उसका हल ये है कि एक मुल्क जो सा है दूसरों पे बिला जवाज झूठे बयानिए की बुनियाद पर बगैर सबूत के चढ़ दौड़े और अपनी इजारादारी अपनी नेबरहुड में अपनी हेजेमनी इस्तेमाल मुसल्लत करने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान की कौम ना पहले झुकी थी और ना हम अब झुकेंगे। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इन्हिसार खुद पर है, चाहे किसी ने नीली, सफेद या खाकी वर्दी पहन रखी है। शहादत हमारे लिए एजाज है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के मसाइल का सामना है। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज, झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? हम अमन पसंद हैं। भारत ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारत के इल्जामात नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुकद्दस मकामात का काबिल फख्र मुहाफिज है। गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठ साबित। भारतीय मीडिया ने सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ करने के लिए झूठी खबरें फैलाई। गोल्डन टेम्पल के ग्रंथी ने कहा, यहां कोई हमला करने का सोच भी नहीं सकता। भारतीय हुकूमत ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल का बयान प्रोपेगेंडा है। लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ सख्त तहकीकात और कार्रवाई होनी चाहिए।
नायब वजीर आजम इसहाक डार की पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की हिमायत की तारीफ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। चीनी वजीर ने कहा चीन पाकिस्तान से ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर फ्यूल लेवी 100 रुपए से जायद करने का फैसला। IMF से नए बजट पर मुज़ाकरात। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियां खत्म करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों पर टैक्सों की शरह नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज्यादा मुकर्रर की जाएगी। IMF वफ्द का साबिका फाटा और पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा। खाद पर GST की उमूमी शरह नाफिज करने का भी इम्कान। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम की अपीलें मुस्तरद की। नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार। DG ISPR ने कहा पाकिस्तान और चीन दुनिया में 2 जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों ममालिक की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। पाकिस्तान और चीन दोनों खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान की गलियों में देखें तो अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। ऑपरेशन मार्का हक में हजीमत के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना। सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए मोदी का तश्कील करदा वफ्द इख्तलाफात का शिकार। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कराची समेत सिंध भर में कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। 20 साल पुरानी गाड़ियों पर बैनुल सूबाई, 25 साल पुरानी गाड़ियों पर बैनुल अजलाई पाबंदी लागू। गैर मयारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। भारी गाड़ियों पर 0.5% रजिस्ट्रेशन फीस, 1000 सालाना टैक्स आयद होगा। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से 70 लाख अफराद की जिंदगियों को खतरा। 10,000 के करीब ग्लेशियर्स पिघलने से 3,000 से जायद झीलें बन गईं। 1960 से अब तक पाकिस्तान के ग्लेशियर्स 23% तक पिघले। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दामात जरूरी हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत FBR के उमूर और इस्लाहात पर जायजा इजलास। कहा FBR की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इक़दामात तेजी से जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। सेनेटर फैसल वावडा की पंजाब हुकूमत और नून लीग पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ ने जंग के दौरान खामोशी इख्तियार किए रखी। मरियम नवाज ने वालिद को ऑपरेशन और जहाज का क्रेडिट दे दिया। पंजाब हुकूमत टिकटॉक हुकूमत है, कोई बयान नहीं आया। पंजाब हुकूमत टिकटॉक से बाहर ही नहीं निकल रही। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा शहबाज शरीफ के पास मुज़ाकरात शुरू करने का सुनहरी मौका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फैसल वावडा ज़हनी मरीज हैं, उन्हें हवा में बातें करने की आदत है। फैसल वावडा का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, वो सिर्फ एक सियासी शोबदेबाज हैं। खबरों में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं।